आप सभी व्यूअर्स का फिर से एक न्यू और हेल्पफुल वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं। आज की वीडियो में यह बताऊंगा कि सीडीआई जल्दी खराब क्यों होता है, सीडीआई जल्दी ओवर हीट क्यों होता है, सीडीआई गर्म क्यों पड़ता है, ये मिस्टेक आखिर क्यों होती है, क्या रीजन रहता है। आज की इस हेल्पफुल वीडियो में आपसे यही सब शेयर करने वाला हूं। इस तरीके से देखेंगे तो मेरे साथ मैग्नेट कॉइल रहेगा और चार्जर आरआर यूनिट भी मेरे पास है। तो किस तरीके से ये प्रॉब्लम आती है, अब मेरी वीडियो को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे सिर्फ वही वीडियो शेयर करता हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मैं ये नहीं चाहता, आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से आपको मैं गुमराह नहीं करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से आपको कोई गलत नोटिफिकेशन जाए। मैं हमेशा ये चाहता हूं जब भी कोई वीडियो शेयर करूं तो ऐसी होना चाहिए ताकि आपको सुनने या देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपको कुछ समझ आ जाए। तो सेम यही वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं। सिर्फ यह बताना चाहूंगा, कई केसेस में यह भी देखा जाता है कि गाड़ी का सीडीआई फट जाता है, सीडीआई ब्लास्ट हो जाता है। जिस तरीके से देखें यहाँ पे सीडीआई इस तरीके से फट जाता है, सीडीआई ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी बाइक में होता है, सिर्फ इसी टॉपिक पर आज आपको बताने वाला हूं। टाइम खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करूंगा। सारे स्टेप इस वीडियो में आपसे फॉलो करता चलूंगा। तो मैकेनिक भाइयों, मैं आपको बताता चलता हूं, जब भी सीडीआई खराब होता है सबसे ज्यादा कौन सी बाइक का खराब होता है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, जो गाड़ी डीसी रहती है, जो डीसी गाड़ी होती है, उनका सीडीआई जल्दी खराब होता है, सीडीआई फट भी जाता है, सीडीआई शॉर्ट भी हो जाता है, सीडीआई हीट भी होता है। अब वो सीडीआई या वो डीसी गाड़ी कौन सी होती है, चलिए मैं आपको प्रूफ देता चलता हूं। अगर इस कॉल को अच्छे से देखेंगे, इस तरीके से देख लीजिएगा अच्छे से, सारे पोल एक जैसे नजर आ रहे हैं आपको, सारी कॉइल में, सारी चीजों में आर्मेचर एक जैसा दिख रहा है। सेम जिस कॉइल के अंदर, जिस कॉइल की मैग्नेट कॉइल के अंदर स्टार्टिंग कॉइल लगा रहता है, वो अल्टरनेटर करंट, एसी करंट वाली बाइक होती है। अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसके सारे कॉपर, सारे पोल्स इस तरीके से देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, मोटा वायर सब में इस तरीके से। तो जितनी भी डीसी बाइक रहती हैं, उनके आर्मेचर कॉइल, उनकी मैग्नेट कॉइल में कोई स्टार्टिंग कॉइल नहीं लगा रहता है। गाड़ी को स्टार्ट करने में, यानी कि डीसी बाइक को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेरा आरआर यूनिट, चार्जर, रेक्टिफायर, इसका महत्वपूर्ण है, यही जरूरी है जो हमारी गाड़ी को स्टार्ट करता है। और जो डीसी होती है, लाख में 2 वायर भी रहते हैं, डीसी प्लस होती है, लाख में 4 वायर होते हैं। तो याद रखिएगा, ये याद रहना चाहिए कि कॉइल इसकी हाफ वे है या फुल वे है। अब ये फुल है, इसके अंदर सिर्फ मैग्नेट कॉइल, डायरेक्ट अल्टरनेटर करंट जनरेट हो रहा है। इसके साथ साथ यहां से निकलने वाला जो करंट रहता है वो सबसे पहले मेरे आरआर यूनिट, चार्जर, रेक्टिफायर के पास जाता है। रेक्टिफायर से इसका 2 जगह करंट जाता है, एक सीधा हेडलाइट को वर्क कराने के लिए और दूसरा हमारा बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो जो डीसी गाड़ी होती है वो 12 वोल्ट की होती है, बैटरी की मदद से भी चल जाती है और उसके चार्जर आरआर यूनिट की मदद से चलती हैं। तो इस चीज को अब मैं आपको बताता चलता हूं। जब भी गाड़ी का सीडीआई खराब होता है, इन 2 वजह से खराब होता है। या आपकी मैग्नेट कॉइल करंट को ज्यादा बना रही है, तो आपका रेगुलेटर, रेक्टिफायर करंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, सीधा इसका करंट आपके सीडीआई यूनिट के पास स्टार्ट करने में ये मदद करता है। जब इसके पास वोल्टेज ज्यादा आते हैं, जब ये वोल्टेज को बाहर वोल्टेज ज्यादा निकालता है, उस टाइम में आपका सीडीआई फट जाता है, सीडीआई हीट होता है, गाड़ी मिसिंग करती है, सारी प्रॉब्लम यहां से हो सकती है। एक बड़ा सोल्यूशन बताता चलता हूं। जब भी आपको देखना है गाड़ी एसी है या डीसी है, इसका जो चार्जर होता है, इसके रेगुलेटर को निकालिएगा, बैटरी का एक टर्मिनल ओपन करिएगा, गाड़ी को स्टार्ट करके देखिएगा। अगर गाड़ी डीसी रहेगा, कभी आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। अगर एसी रहेगा, चार्जर को हटा दीजिएगा, बैटरी का टर्मिनल हटा दीजिएगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग कॉइल यहाँ लगा रहता है। आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो गाड़ी डीसी होती है उनकी कॉइल में कहीं भी आपको स्टार्टिंग कॉइल देखने को नहीं मिलेगा।
रहेगा। और जो गाड़ी एसी होती है उनके 2 पोल्स या 1 पोल्स या फिर अलग से स्टार्टिंग कॉइल इनबिल्ट रहता है, वो सीधा सीडीआई यूनिट के पास जाता है। लेकिन डीसी गाड़ी में इसके मैग्नेट कॉइल से करंट जनरेट होता है, सीधा यहां से इसके करंट निकलता है, आरआर यूनिट के पास जाता है। आरआर यूनिट करंट को 2 जगह डिवाइड कर देता है, एक तो हमारा हेडलाइट के लिए, दूसरा हमारा बैटरी चार्जिंग के लिए। बैटरी चार्ज होगा, उसी टर्मिनल पे एक वायर लगा होगा, सीधा मेन लॉक के पास जाता है। चाबी स्विच को ऑन करते हैं, उसका करंट दूसरे में आ जाता है। जो लॉक से 2 वायर वाला होता है उसका एक वायर सीधा सीडीआई यूनिट से कनेक्ट होता है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जब भी सीडीआई खराब होगा, फूकेगा, आपको चार्जर लोकल नहीं लगाना है, मैग्नेट कॉइल लोकल नहीं लगाना चाहिए। वोल्टेज यहां से आ रहे हैं, अगर वोल्टेज को ये कवर नहीं कर पा रहा है, आपकी गाड़ी का सीडीआई एकदम फूक जाएगा, सीडीआई फट सकता है, सीडीआई शॉर्ट हो जाएगा। जब भी सीडीआई खराब होता है डीसी बाइक का, तो हमेशा उसके रेगुलेटर में प्रॉब्लम रहती है, चार्जर आपका करंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपका सीडीआई फट जाएगा। जब भी प्रॉब्लम आती है खासतौर से बजाज की बाइक में, बजाज की बाइक जल्दी सीडीआई को फाड़ देती है। अब बजाज की वो कौन सी बाइक होती है, अपनी नॉलेज के अनुसार बता रहा हूं, जैसे बजाज की डिस्कवर 125, 150 या फिर बजाज की एक्सीड, सबसे ज्यादा एक्सीड सीडीआई को फाड़ देती है, या डिस्कवर 135। तो इन तरीके की बजाज की गाड़ियां ज्यादा सीडीआई को फाड़ती हैं। बजाज का रेगुलेटर कभी लोकल ना लगाएं, बजाज का रेगुलेटर ओरिजिनल लगाइए, चार्जर बिल्कुल जेन्युइन लगाइए। अगर सीडीआई बार बार खराब हो रही है तो दोनों चीजों को अच्छे से ओरिजिनल लगाइएगा, आपकी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा। सीडीआई जब भी खराब होता है जब आपका गाड़ी फुल डीसी रहता है, जिस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया गाड़ी सिर्फ इन 2 ही चीजों की मदद से स्टार्ट होती है। जब ये करंट को कंट्रोल नहीं करेगा उस टाइम में आपका सीडीआई फट जाएगा, सीडीआई ब्लास्ट हो सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।